अर्पिता की आंखें। गुप्ता परिवार का फैमिली रेपुटेशन काफी अच्छा था और गीतांजलि भी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट थी। उसकी पर्सनालिटी भी काफी दमदार थी। इसके अलावा प्रोफेशनल रिश्तों को कैसे संभाला जाता है उसे इसकी समझ थी। ऐसे बहुत कम ही मामले थे जो गीतांजलि ने संभाले हों और उसमें प्रॉब्लम हुई हो। गीतांजलि मित्तल कंपनी की सबसे जानी मानी और सक्सेसफुल औरत थी। यहाँ तक कि संजय दूसरों की तुलना में उसके प्रति अधिक विनम्र था। गीतांजलि ने उसकी ओर टकटकी लगाई। बिना रुके उसने वो कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया और कहा, सारी डिटेल अंदर है, मुझे उन्हें आपके सामने पेश करने के लिए 15 मिनट चाहिए। संजय खामोश था। संजय तुरंत राजी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपना मुंह मोड़ लिया और अर्पिता की ओर देखने लगा। अब जाकर गीतांजलि ने नोटिस किया कि ऑफिस में उसके अलावा भी एक औरत थी। इसके अलावा वो एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें चमकदार और वो बहुत खूबसूरत थी। साथ ही उसके नैन नक्श भी कमाल के थे। उसकी आंखें अपने आप ही कुछ कहती थी। अर्पिता के चेहरे पर किसी की नजर आ जाए तो वो नजर हटने वाली नहीं थी। गीतांजलि ने पूछा, ये कौन है? अनन्या को लेकर रेस्टोरेंट जाओ, खाना ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। संजय ने अर्पिता से कहा। उसने गीतांजलि के सवाल का जवाब नहीं दिया था, बल्कि अर्पिता की ओर देखने लगा। उसी वक्त उसने अपने असिस्टेंट को अनन्या और अर्पिता को बाहर ले जाने के लिए कहा। गीतांजलि संजय का ये रवैया देखकर चौंक गई थी। जहाँ तक उसे मालूम था, संजय अपनी बेटी को छोड़कर कभी किसी औरत के लिए इतनी चिंता नहीं दिखाता था। हालांकि सिर्फ 15 मिनट के लिए भी वो उन दोनों को इंतजार नहीं करवा सकता था और उन्हें आगे भेज दिया। अर्पिता को जाते हुए घूरने लगी। कुछ देर बाद ही वो संभल गई। संजय की ओर देखते हुए वो कहने लगी, ये अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी की डिटेल्स की फाइल मेरे केबिन में है, मैं अभी उन्हें लाती हूँ। ओके। संजय ने गीतांजलि के हाथ से फाइल ली और टेबल के सामने अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। वो जल्दी जल्दी उन डॉक्यूमेंट की तरफ देखने लगा। गीतांजलि दूसरी फाइलें लेने के लिए अपने केबिन में जाने लगी। तभी उसने देखा कि अर्पिता अनन्या को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी। अनन्या को इस तरह अर्पिता को गले लगाया देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों काफी करीब हैं। गीतांजलि ने पहले कभी अनन्या को इस तरह किसी से गले मिलते हुए नहीं देखा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अपने केबिन में जाने से पहले भी उसने कई सारी बातें सुन रखी थी। कौन है ये औरत? क्या बैकग्राउंड है इसका? मिस्टर संजय उसे पर्सनली अपने ऑफिस लेकर आए हैं? जरूर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैंने तो सुना है कि मिस्टर संजय ने ऑफिस के बाहर रहकर उनका वेट भी किया। आखिर रिश्ता क्या है इन दोनों का? ये रियल है कि फेक है? ऑफ कोर्स रियल है। बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे जब ये बात हुई। और तुमने देखा नहीं, अर्पिता और अनन्या बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते हैं। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से कितना मेल खाती हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो औरत लिटिल प्रिंसेस की असली माँ है? किसी ने नकली खांसी निकालते हुए गीतांजलि की ओर इशारा किया और सब चुप हो गए। आप लोग काम करने के बजाय ये मिलकर गॉसिप कर रहे हैं। क्या हमारे कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास कोई काम नहीं बचा है? गीतांजलि उन लोगों के पास जाकर गुस्से में कहने लगी। पंछियों की तरह वो लोग अपने अपने काम के लिए उड़ गए। गीतांजलि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाने ही वाली थी कि उसके दिमाग में अर्पिता और अनन्या की लिफ्ट के सामने वाली तस्वीर आने लगी। ये बात तो ठीक ही थी, अर्पिता और अनन्या एक जैसे तो नहीं दिखते थे। जब गीतांजलि ने अर्पिता को शुरू में देखा था, वो इतना नहीं सोच रही थी उसके बारे में, लेकिन जब उसने अपने ऑफिस में मौजूद लोगों की बातें सुनी, उसे भी कुछ अजीब लगने लगा। जब उसने इस बात के बारे में ध्यान से सोचा, उसे समझ आया कि संजय अनन्या को हर रोज अपने ऑफिस लेकर आता था। हालांकि अनन्या उसके सिवाय किसी और के पास नहीं जाती थी। गीतांजलि ने अनन्या के करीब आकर उन दोनों की फैमिली के संबंध और भी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने कभी उसे वो मौका नहीं दिया। उसने कभी भी संजय के अलावा अनन्या का किसी से भी इस तरह लगाव नहीं देखा था। क्या वो औरत सच में अनन्या की माँ है? उसने तो सोचा था कि अनन्या की माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। गीतांजलि की निगाहें बदल रही थी। उसने कुछ सोचा और फिर वो अपने ऑफिस में चली गई। उसने अपने ऑफिस से डॉक्यूमेंट उठाए और संजय के केबिन में जाने लगी। संजय ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया था और जहाँ जहाँ सुधार चाहिए था वो मार्क भी कर दिया था।
जब उसने गीतांजलि की ओर देखा वो कहने लगा, ये करेक्शन कर दो। जैसे ही उसने अपनी बात की, अपना हाथ उठाकर वो घड़ी को देखते हुए समय चेक करने लगा। अर्पिता अब तक अनन्या को लेकर रेस्टोरेंट पहुंच चुकी होगी। संजय, गीतांजलि ने संजय का नाम पुकारा ही था, संजय उसकी ओर अजीब निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखें चेतावनी भरी दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी खुद को करेक्ट किया। मिस्टर संजय, आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह देख लीजिए, तो मैं आगे की करेक्शन करवाने के लिए कहती हूँ। गीतांजलि ने राहत की सांस ली जब उसने संजय को फाइल लेकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गीतांजलि की ओर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन गीतांजलि की नजरें संजय के हैंडसम चेहरे से हटती ही नहीं थी। उसकी आंखों में संजय के लिए बहुत इज्जत थी और यही एक कारण था कि वो अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप क्यों करती थी, जिससे वो मित्तल कंपनी में एंटर कर पाए और संजय की काबिल असिस्टेंट बन पाए। वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो संजय को साबित करना चाहती थी कि दूसरी लड़कियों के मुकाबले जो सिर्फ उससे फ्लर्ट करना चाहती हैं, वो उसके लिए परफेक्ट चॉइस है। प्रोजेक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शुरू करो। क्या और कोई सवाल है? संजय ने फाइल बंद की और अपनी आईब्रो उठाकर गीतांजलि से पूछने लगा। जी नहीं, गीतांजलि ने फाइल लेकर संजय से कहा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसके कदम रुक गए। वो संजय से अर्पिता के बारे में पूछना चाहती थी कि उसके फोन पर मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। और कुछ? संजय ने उसे वहां खड़े देख उससे सवाल किया। नहीं, और कुछ नहीं, गीतांजलि ने अपने फोन को हाथ में लेकर कहा। वो मुस्कुराते हुए संजय के केबिन से चली गई। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। गीतांजलि को अर्पिता की मौजूदगी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, वो तो सिर्फ एक नर्स थी। संजय ने उसकी ओर ध्यान ना देते हुए वो सीधा रेस्टोरेंट की ओर निकल गया, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचकर उन लोगों को नहीं देख पा रहा था जिसे उसने एक्सपेक्ट किया था। वो इस रेस्टोरेंट में अक्सर जाया करता था। माथे पर शिकन लिए वो अपने असिस्टेंट को फोन करने लगा। कहाँ हैं ये लोग? संजय ने असिस्टेंट को खास कर कि अर्पिता के साथ भेजा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर जाना कहाँ है। तो वो अचानक से गायब क्यों हो गई? मिस्टर संजय, हम कंपनी की कैंटीन में बैठे हैं। अर्पिता ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगी कि जो भरेगा वही बॉस है। असिस्टेंट डरते हुए संजय को कहने लगा। संजय चुपचाप असिस्टेंट की बात सुन रहा था। कंपनी के कैंटीन में जब संजय कैंटीन में पहुंचा, वहां बैठे लोगों में हलचल मच गई। वहां बैठा हर इंसान संजय की ओर देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उन लोगों ने अपनी निगाहें मोड़ ली। मिस्टर संजय, संजय ने वहां मौजूद लोगों के सवालों के जवाब में अपना सिर हिलाया। उसने कैंटीन में इधर उधर देखा। उसकी निगाहें अर्पिता को ढूंढ रही थी। वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। बॉस, असिस्टेंट संजय को देखते ही उसकी ओर आगे बढ़ा। उसे पता था कि कैंटीन को चेक करने के अलावा वो कभी वहां नहीं आता था, लेकिन अर्पिता की वजह से आज उसे कैंटीन आना पड़ा। संजय के असिस्टेंट को उसकी लापरवाही की वजह से अपनी जॉब जाने का डर लग रहा था। संजय ने पहले असिस्टेंट की ओर देखा और फिर उसकी नजरें सामने बैठी अर्पिता की ओर गई। वो बहुत भूखी थी और जल्दी में खाना खा रही थी। उसे ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि उसके मुंह के कोने के पास चावल का एक दाना लगा हुआ था। उसकी ये मैनरलेस हरकत भी देखने में अच्छी लग रही थी। संजय अर्पिता के मुंह के पास लगे उस चावल के दाने को हटा रहा था। उसकी उंगलियां उस दाने को निकालने के लिए बेचैन हो रही थी। जब उसने देखा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसने नकली खांसी निकाली। मिस्टर संजय, आप अब तक खड़े क्यों हैं? आपकी कंपनी का कैंटीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बढ़िया खाना भी कितना टेस्टी और सस्ता है। मैं तो इसे अपनी तरफ से 5 स्टार देना चाहूंगी। अर्पिता अपना सिर उठाकर संजय को कहने लगी और फिर वो वापस अपने खाने में मग्न हो गई। वो काफी खुश नजर आ रही थी। यहाँ तक कि अनन्या जो उसके पास बैठी थी, वो भी चम्मच में चावल लेकर अर्पिता को खिला रही थी। संजय ने उनके सामने रखी डिशेस की ओर देखा। जो अर्पिता ने पहले बनाया था, उसकी तुलना में ये तो काफी अच्छी थी। अगर वो गलत नहीं था तो मित्तल कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कैंटीन में देश विदेश के शेफ खाना बनाते थे, जो कि बाहर मिलने वाले रेस्टोरेंट से अच्छा और सस्ता था। संजय वहाँ का खाना अच्छा बन रहा है या नहीं, इसका पर्सनली ख्याल रखता था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि पैसे बचाने के लिए वो अपने ही कैंटीन में खाना खाएगा। उनके पूरे खाने का खर्च 200 से ज्यादा नहीं हुआ होगा। बस अर्पिता की नजरों में संजय की कीमत सिर्फ 200 रुपए की थी। हालांकि ये उसका कैफेटेरिया था और वो इस बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकता था। सामने रखा खाना देखकर जो अर्पिता ने ऑर्डर किया था, उसने अपने चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया। फ्राइड राइस, ऑमलेट और सैलेड और सूप, और कुछ नहीं। चिकन कहाँ है? संजय ने अर्पिता की प्लेट में रखा खाना देखा, जो कि उसके बनाए हुए खाने से लाख गुना अच्छा लग रहा था। अनन्या की प्लेट में नूडल्स दिखाई दे रही थी। उसने अपने पास बैठे असिस्टेंट के लिए भी खाना ऑर्डर किया था, लेकिन पूरा वेज, बहुत अच्छे। संजय की कीमत 100 रुपए की भी नहीं थी। संजय ने चेहरे का रंग उड़ गया। अपने सामने रखे सब वेजिटेरियन खाने को देखकर संजय अर्पिता से पूछने लगा, अर्पिता, मुझे इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो अपने इमोशंस छुपाने में माहिर था, लेकिन अर्पिता के सामने पता नहीं उसे क्या हो जाता। उसे सच में लगता था कि अर्पिता एक दिन उसे मरने तक परेशान करेगी। ओह, अर्पिता इतने इंटरेस्ट के साथ अपना खाना खा रही थी। संजय को बोलता हुआ देख उसकी तरफ देखने लगी। जब उसने संजय की ओर देखा, वो अपना मुंह छोटा किया। मेरे पास सिर्फ 200 थे। जब तक आप आए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। संजय खामोश था। आप पिछले काफी दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सैलेड आपको हेल्दी रखेगा, आपका दिमाग भी अच्छे से चलेगा।